आज हार्दिक नहीं है, तू कैप्टन है, जीता रहे। थैंक यू सर। तू कैप्टन है, रोहित का कमबैक हो रहा है, तुझे आज कैप्टन इनिंग खेलनी होगी। जी सर। बैट्समैन तू अच्छी बैटिंग करेगा। जी सर। बॉलर आएगा तेरे को ऑफसाइड में बॉल डालेगा, क्या करेगा तू? सुपला चौका चौका सुपला क्यों खेलेगा तू? ऑफसाइड बॉल चौका मारेगा, चौका मारेगा। यस लेग स्पिन आएगी, लेग स्पिन बॉलर लेग में डालेगा, क्या करेगा? सुपला सिंगल लूंगा। सुपला क्या सिंगल है? सिंगल है, गुड गुड सिंगल है। फुल टॉस बॉल है, क्या करेगा? सुपला नहीं सर, सुपला क्या खेलेगा तू? नहीं सर, सुपला नहीं खेलेगा तू। सुपला इधर है, तुझे मेरी कसम सुपला नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे होगा सर। जा रहा हूं। ओके शाबाश, वेल डन कैप्टन। सूर्यकुमार यादव इज गॉट कैप्टन ओए क्या करके आया तू बात में? सर हाँ क्या करके आया अंदर? ये पकड़ना, ये पकड़ना। मैं वॉशरूम जाके आया। साले तेरे नमस्ते प्रणाम, वेलकम टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच और ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले। और आज ले मुंबई की जीत ले, खूब चांगा। बड़े दिनों बाद मुंबई को जीत हासिल हुई है और सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनको बड़े दिनों बाद भी जीत हासिल है। ये चल रहा था कि 9-10 नंबर का मामला। ये था कि मीटर की तारें डली हुई हैं, एमसीबी भी सही है, देखना कब लाइट बंद हो, कब आ कुर्सी पे छोटी जगह होती है तो ऐसे एडजस्ट कर ले। इसे बैठेंगे, हम बैठेंगे, वो मैं चल रहा था। लेकिन आज का मैच हम सोचे थे कि बोरिंग होगा, लेकिन आज का मैच तो सबसे बढ़िया रहा। आइए एक एक करके बात करते हैं कि एलएसजी वर्सेस एमआई में क्या खूबी रही और क्या नाकामियां रही। डिस्कस कर रहे हैं, हम कौन सा क्रिकेट के जानकार हैं। बस ये है कि मखाने खाते खाते फार्मले के हमने डिस्कस कर लिया। राजेश भाई, आज लखनऊ ने पहले बैटिंग करी, लखनऊ को सपोर्ट कर रहे थे, मैं एमआई को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो राइवलरी एक बनी रहनी चाहिए ना। हम ड्रीम 11 पे लाइव होते हैं तो वैसे चलता है। आज लखनऊ ने बैटिंग इनके हिसाब से करी है भाई। देखिए लखनऊ ने बैटिंग अपने हिसाब से तो काफी अच्छी करी। मिचेल मार्श और जॉर्ज इंग्लिश को आज लाया गया, उनको ओपनिंग कराई गई। उनका थोड़ा सा बल्ला शांत रहा, लेकिन उनके विकेट जल्दी गंवाने से निकोलस पूरन जल्दी आए और उसके बाद जो तांडव हुआ है भाई पिच के। जी भाई साहब, निकोलस पूरन ने 63 मारे हैं, 21 गेंदों में 8 छक्के। सोया हुआ शेर जाग गया भाई। वैसे तो उनको लोगों पे हाथी है, लेकिन एक शेर पूरन है, उसने संपूर्ण काम किया। आज लग रहा था उनके बल्ले से आग आने वाली। 16 गेंदों में उन्होंने 50 कर दिए। हाँ पूरा देखे, 10 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स के 123 रन थे, जहां सिर्फ एक विकेट गिरा था उनका। और उनके पावर प्ले में भी कुछ बहुत ही बढ़िया है। पावर प्ले में उनके 80-90 रन आए थे। 90 रन आ गए थे। तो देखिए लखनऊ ने बैटिंग अच्छी करी, 44 बनाए मिचेल मार्श ने। इंग्लिश ठीक ठाक करे, 5 में 13 बना के चले गए, लेकिन 21 में 63 बनाकर के अच्छी पावर प्ले की पार्टनरशिप, जो कि लखनऊ को बड़े स्कोर की तरफ लेके जा रहे थे। बड़ा स्कोर हम सबने तो अपने दिमाग में बना लिया था कि भाई 250, 240, 200, आज को 300 बोल रहा था। 300 तक पहुंच गई थी लोगों की उम्मीदें। लखनऊ इस सीजन में बड़ा स्कोर करके कम से कम चर्चा में तो रहेगी। कि भाई उनके पास बचे थे एडन मार्करम, उनके पास बचे थे रघुवंशी, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत उनके बाद ऋषभ पंत पे ही आ जाते हैं भाई। ऋषभ पंत आए, वही ऋषभ पंत का स्टाइल, अपने स्टाइल में बैटिंग करते हैं वो बढ़िया। अपने डायमंड की चेन दिख रही थी उनकी, उन्होंने वही लेट के छक्के मारने शुरू किए। लेकिन 10 गेंदों में 15 करने के बाद वो भौचक्के हो गए कि ये क्या हो गया। ऋषभ पंत कप्तानी पारी नहीं खेल पाए, जो एक एंकर करनी थी इनिंग, वहां से वो टूट गया। दुख हुआ यार, क्योंकि आज वो मंच था, आज मैच तैयार था, सेट था, पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए। आपको 10 ओवर में 123 रन मिल चुके थे, उसके बाद अगर आप नहीं रन स्कोर कर पाए भाई, मुझे लगा था कि आज ऋषभ भाई वो कलाबाजी वाला नई कलाबाजी कर दिया, तो उन्होंने गिर के एक छक्का मार दिया था। तो मुझे लगा था आज दिन है, लेकिन उनके दिन को अस्त कर दिया। रॉबिन बॉश अच्छी गेंद करके 1 ओवर में 2 विकेट ले गए, वहां लखनऊ को थोड़ा सा पछाड़ना पड़ा। फिर आते हैं जी एडन मार्करम और साथ उनका देते हैं हिम्मत सिंह। दोनों ने धीमी गति से बनाने शुरू किए, जबकि उनकी टीम इतनी तेज गति से रन बना रही थी। इन्होंने क्या कसम खाई कि हम धीमी गति से बनाएंगे। पता नहीं क्या उनके बैट से बॉल लग नहीं रही थी, या पिच वहां एकदम स्लो हो गई, या समझ नहीं आया। क्योंकि हमें अचानक से आप देख रहे हैं 1 ओवर पहले तो छक्के चौके लग रहे हैं, उसके बाद बॉल बैट पे आ ही नहीं रही है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। मार्करम और हिम्मत ने जो है रन तो जोड़े, लेकिन बहुत धीमी गति से। 25 पे 31 में मार्करम ने, जो कि नॉट आउट रहे, नाबाद रहे हैं 25 गेंदे खेल के। और हिम्मत सिंह ने 31 पे 40 बनाए हैं। लोग बार बार कहते हैं हिम्मत जी थोड़ी और हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा और तेज खेलिए। लखनऊ यहाँ से जो है 30-20 रन कम रह गई जिस हिसाब से उनकी शुरुआत थी। बिल्कुल। तो टोटल उन्होंने बनाए हैं जी 228। बाउंड्रीज की बात करें तो क्योंकि अभी ये बात चल रही है, तो इनसे पहले चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। जब एडन मार्करम हिम्मत सिंह आए, 2 चौके हिम्मत सिंह ने लगाए, 2 छक्के लगाए। मार्करम जिन्हें हम घातक बल्लेबाज मानते हैं, इनको मानते हैं कि भाई जिस दिन चलते हैं तोड़ देते, 1 चौका 1 छक्का ना लगा, कुछ नहीं। इस बारे में मेरे को लगता है परेशान है, उनको ओपन कराना चाहिए था। आज मौका था, आज भी इंग्लिश को करा दिया। इंग्लिश कहाँ बैठा है, चलो ओपन कर। मार्करम को वहां भी बुरा लगा, जरा आप सुसु करके आओ। हाँ, वो चला गया। लेकिन पूरन ने आज वापसी करी है। पूरन के आज 100/100 नंबर है भाई। आज पूरा लखनऊ खुश था कि कम से कम पूरन जाग गया। देर से आए हो भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं। पूरा जो टूर्नामेंट, जो पूरी लीग थी, उसके अंदर पूरन को बड़ा मिस किया जा रहा था। लेकिन आओ मुंबई की गेंदबाजी की बात करते हैं। शुरुआत दीपक चहर से, विकेट नहीं। अगला ओवर बुम बुम बुमराह, विकेट नहीं। बुमराह को 4 ओवर में विकेट नहीं। सबसे बड़े दुख की बात है, चैंपियन बॉलर। मैं और राजेश इस पे जो है मौन रखना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है उस बॉलर को बैक करते हैं, पर आज दुख हो रहा था भाई। दुख तो पूरे टूर्नामेंट में ही बुमराह की गेंदबाजी को देखकर हुआ है, लेकिन अभी पिछला जो मैच हमने देखा था, तो बुमराह की गेंदबाजी में धार दिख रही थी। आज फिर वही बेधार जसप्रीत बुमराह नजर आया, विकेट का कोई चांस नहीं बना। ऐसा नहीं था कि
बॉल अच्छी जा रही है, विकेट नहीं मिल रही है, वो भी नहीं हो रहा था। रन 4 ओवर में 45 पड़े। मतलब बुमराह का अगर बहुत खराब दिन भी होता है तो 32, 33, 34, 35 से ज्यादा कभी नहीं देते जसप्रीत बुमराह। भाई बुमराह को जो है पड़े तो पड़े, 11.2 की इकॉनमी रही उनकी। उनसे बेहतर गजनफर ने ये निश्चित कर दिया कि जब भी वो आएंगे पहले ओवर में विकेट लेंगे। बिल्कुल, गजनफर ने विकेट ले, लेकिन उनको 50 पेला है, 50 उनको भी लगे हैं। इकॉनमी उनकी 12.5 की है। इसके अलावा मुझे बार बार ये सवाल करना पड़ रहा है, आज हार्दिक पांड्या नहीं थे। मैं आपसे सुबह से सवाल कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या नहीं है, आज कप्तान सूर्य कुमार यादव। एक तो ये बातें भी आ रही हैं, बहुत चल रहा था कि टीम में क्या हो रहा है जी, अंदर कुछ सुख बुगाहट हो रही है, क्या है ड्रेसिंग रूम में क्या है। आज रोहित शर्मा की वापसी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं थे। वहीं पे कप्तानी करते सूर्या, और सूर्या ने आज किया क्या? कॉर्बिन बॉश 2 ओवर डाले, 20 रन दिए मात्र। जहां बड़े बड़े छक्के चौके लगा रहे थे पूरन और मार्श, उनको गेंदबाजी डाल के रोके रखा। 2 विकेट लिए, मार्श का विकेट भी लिया, एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। हाँ, मार्श का विकेट भी लिया उनमें से। और उस आदमी को 2 ओवर के बाद रोक दिया गया, ओवर ही नहीं दिया। भूल गए सूर्य कुमार, भूल गए। हाँ, और कौन है वो देख रहा था, कोई बुरा ना मान जाए। वो बॉश ने ऐसे हाथ रघु शर्मा हाथ कर रहा है, तेरे हाथ से वो चुप गया, तू आ। हाँ, रघु शर्मा ये होगा, सबको बॉलिंग दी, लेकिन भाई उस आदमी को इस्तेमाल नहीं किया। नहीं तो आप लखनऊ को और पहले रोक सकते थे। बिल्कुल, और क्या चाहिए आपको? एक गेंदबाज रन भी बचा रहा है और विकेट भी ले रहा है। एक समय था सर जहां पर राजेश भाई में डिस्कस कर रहे थे कि इनके पास 2 ओवर बुमराह के पड़े हैं, 2 कॉर्बिन बॉश के पड़े हैं, फिर भी आप चहर को ओवर दे रहे हो। मैं हम अरे भाई चहर को क्यों दे रहे हैं? अभी कॉर्बिन को दे, फिर बुमराह को दे, फिर कॉर्बिन को दे, फिर बुमराह को दे। तो हमें लगा चलो ठीक है, एक चहर को दिया, आगे बुमराह को, शायद कॉर्बिन को दे। कॉर्बिन को ओवर नहीं दे, ओवर ही नहीं है। तो कप्तानी जो है वो काफी मतलब सवाल उठ रहे हैं। Right. हालांकि मुंबई जीत गई है और जीत के दावेदार कोई और हैं, उनको हम लोग मेडल पहना देंगे, लेकिन यहाँ कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने गेंदबाजों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। शुरुआत में पावर प्ले में आपने गजनफर भी ले लिया, बुमराह भी ले लिया, विल जैक्स को ले लिया आपने, फिर शुरुआत चहर से कर ली थी। तो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया। एज ए कैप्टन आप सब कुछ करते हैं। वही वाली रहा मुझे कि सूर्य कुमार रहे, कुछ नहीं किया, मैच जीते, जैसे कि वर्ल्ड कप में कैसा कि इस चीज के लिए वो जाना चाहते हैं। हाँ। जरा इधर ओवर खत्म होते ही सीधा कैमरा जाता ओ जोगिया खली बली, ये चलने लगता उनका, तुम ताता हो रहा है। मुंबई की तरफ से भाई एक सफल गेंदबाज कॉर्बिन बॉश 2 ओवर किए, 1 ओवर में 2 विकेट ली, बड़ी विकेट ली, पूरन को आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, जो लखनऊ की तरफ से भूत बना रहे थे। उसके बाद उन्हें ओवर ही नहीं दी। ये है जी आम सोच। यही पे हमारा पॉइंट आता है, मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल। अगर आपके पास क्रिप्टो दिमाग होता तो आप कॉर्बिन को इस्तेमाल करते। आप उनसे पूरे 4 ओवर करवाते, उन्होंने 2 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट लिए थे, अच्छा जाता और विकेट मिलते, रन और कम रुकते। लेकिन और उमाक्रम को आउट करते, हिम्मत को आउट करते, आप जल्दी निपटारा करते लखनऊ का। लेकिन नहीं, आप भी अगर अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू करने चाहते हैं तो क्रिप्टो के लिए आपको स्मार्ट दिमाग चाहिए दोस्त। ऐसे में आपकी मदद करेगा कॉइन स्विच। अपने फोन में कॉइन स्विच की ऐप डाउनलोड करें, डाउनलोड करते ही 100 रुपए मिलेंगे, आप वहां से क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत कर दें। और आप जान लीजिए दोस्त, आपका एसेट लंबे समय के लिए काम करता है, आपको लंबा फायदा मिलता है। कॉर्बिन को इस्तेमाल करते, फायदा मिलता, वहीं पे जल्दी निपटारा होता, नेट रननेट में और मदद मिलती। मदद तो खैर और मिली जाए, और जल्दी मिलती, और जल्दी मैच खत्म होता, और जल्दी मिलती। बहरहाल मुंबई आई थी चेज करने के लिए, हमें लग रहा था कि चेज नहीं कर पाई, क्योंकि भाई ऐसा ये भी कहते हैं और जैन भाई भी कहते हैं कि लखनऊ की गेंदबाजी बहुत मजबूत है। लेकिन किसको पता था वानखेड़े स्टेडियम में आज जो है एक्सपोज हो जाएगी गेंदबाजी लखनऊ में। और एक्सपोज भी ऐसी होगी कि मतलब कोई आसपास भटकता हुआ नजर आएगा, फाइट करता हुआ नजर नहीं आया कोई गेंदबाज अगर प्रिंस यादव को छोड़ दे। क्योंकि रियान निकल्टन, वैसे उनका एवरेज बहुत अच्छा है, 51 की एवरेज है उनकी वानखेड़े में, तो वो तो यहाँ चलते ही चलते हैं। लेकिन उनके साथ आए मुंबई के राजा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के लिए तो इतनी बातें करें उतनी कम है जी। हम बार बार कर रहे थे दुआ कि आज उनके 100 सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा ने 84 किए, रियान निकल्टन ने 83 किए। उन्होंने सम्मान में 1 रन कम किया कि रोहित की बात हो। ये होते हैं भाई लेजेंड खिलाड़ी की। मैं 83 पे हो जाता हूँ, 84 बिल्कुल ऐसे 84 पे चले जाएंगे। 84 की पारी में 7 छक्के हैं, 6 चौके हैं, 44 गेंदों में 84 किए हैं, स्ट्राइक रेट 190 का। ओल्ड रोहित शर्मा हिटमैन शो देखने को मिला। हम तो तार हो गए आज कि आज इस मैच में जान फूंक दी रोहित शर्मा ने। आज से जब हम मैच शुरू होने से पहले ही सोचे थे कि यार बड़ा एवरेज सा मैच होगा, कुछ ज्यादा मजा आएगा नहीं, लेकिन पहले निकोलस पूरन, बाद में रोहित शर्मा, मजा आ गया इसमें। वानखेड़े में पैसे पूरे हैं, जिनको टिकट नहीं मिले थे, जो ऐसे घुसे थे, मजे आ गए होंगे। निकल्टन ने भी बढ़िया बैटिंग करी, जिसमें 8 छक्के हैं, 6 चौके हैं, 83। यहाँ से एमआई ने पावर प्ले में ही धुआं खींच दिया था, मैटर को आगे ले गए थे। और कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया था कि मैच लखनऊ गिरफ्त से ढीला पड़ता गया, और वो ढीला पड़ता ही चला गया। कोई ऐसा गेंदबाज निकल कर नहीं आया प्रिंस यादव को हटा दे। अगर उनके ओवरों की भी बात करनी पड़ेगी, उनके 3 ही ओवर हुए थे, उनका 1 ओवर बाकी था, और उनसे पहले 19 ओवर दे दिया आवेश खान को, जो ऑलरेडी 56 रन खाए उन्होंने। भाई 250 से आए हैं गेंदबाजी में लखनऊ के। एक तो लॉर्ड आवेश का आया और दूसरा मोहम्मद शामी का आया है। मोहम्मद शामी का घी खत्म दिखने वाले जो है यहाँ पे मत लिखिएगा, क्योंकि वो भी चैंपियन बॉलर है, वापसी कर सकते हैं। 4 ओवर 53 रन, 1 विकेट, 13 का इकॉनमी। तो मैं कहूंगा मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और साथ में लॉर्ड आवेश और गजनफर, इनके तो 50 से बने। सिर्फ बुमराह 5 रन पीछे रह गए। मतलब ऐसे लेजेंड बॉलर उनके मैं 50 क्यों ही कहूँ। तो कुल मिलाकर के लखनऊ की गेंदबाजी किसने प्रभावित नहीं किया? जैसे आपने बोला प्रिंस यादव अच्छा कर रहे थे। हाँ भाई, उन्होंने बढ़िया बने, 24 रन दिए। अब पता नहीं उनको चौथा ओवर क्यों नहीं दिया।
दिया, शायद अच्छा कर रहे थे इसलिए नहीं दिया, बाकी की 50 करवा लेते हैं ना, जो 50 के पास है उसकी 50 करा लेते हैं, आपको क्यों देना। लेकिन यहाँ जाते जाते एक बात मैं करूंगा, जब रोहित आउट हुए दुख हुआ कि इनके 100 हो सकते थे, लेकिन जब तिलक आए, तिलक ने भी ज्यादा नहीं कर पाए, 13 पे 11 की। लेकिन तिलक के बाद एक शख्स है जो कि इस टीम के कप्तान है, सूर्य कुमार यादव। आज तो मैं कह रहा आंख बंद करके भी खेलते तो कप्तानी पारी खेल लेते भाई आज आप फिनिश करके जाते, आपको सिंगल डबल लेना था आज, लेकिन उन्होंने 5 नहीं बनाए, आज बनाए पूरे 12, वो भी 7 गेंद में, जिसके अंदर उन्होंने 2 चौके लगाए हैं। मोहम्मद शामी ने जो शिकार बनाया उनको, और वो बिल्कुल अच्छा कैच दिया उन्होंने। तो सूर्य कुमार कब जानेंगे अपनी अहमियत की मैं MI को मैच जिताने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे चिंगम खाने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि उनको भी अगर एक चोट लग जाए ना, टीम और बढ़िया हो जाए। तो आपको बोलो कि हार्दिक को चोट लगी है? नहीं मतलब हाँ, हार्दिक को चोट ही लगी है, ऐसा नहीं लगी, बताया गया है। उनको चोट है, चोट है, हाँ। चोट है। नहीं, कोई तो मुझे बता रहा था कि उनको लखनऊ भेज दिया, क्यों? ये बोल के कि मैच वहाँ है, बंदा मई को लेकर लखनऊ पहुंच गया और वहां से जो है मैच इधर करा दिया। मैच इधर करा दिया और फिर अरे तू गलत भेज दिया क्या, ओ कोई बात नहीं, आज सूर्या कर लेगा। हाँ रोहित भी आ रहे हैं ना, ओके ओके। उधर वो चिल्ला रहा है वो गाना तेरी आंखों में जो मत चिल्ला गया। भाई आज का दिन लेकिन जाते जाते नमनधीर को भी समर्पित कर देते हैं, उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने 12 गेंदों में 23 बनाए, जो नमनधीर बार बार ऐसा साबित हो रहा था कि नहीं हो पा रहा जी, कैच भी छूट रहे हैं, आते हैं नहीं कर पाते, उन्होंने भी अच्छा किया। और मुंबई ने मुकाबला जो है बहुत बढ़िया 6 विकेट से जीत लिया। अब ये मुकाबला जीत तो लिया है, इसके बाद मुंबई इंडियंस के समीकरण क्या होते हैं वो तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अभी भी एक छोटी सी उम्मीदीकरण छोड़ दिए। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है, मुंबई इंडियन यहाँ से कहाँ जाता है, सिर्फ सम्मान कमा पाता है या कुछ और भी कमा। नहीं सही कमा रहे हैं, सही कमा रहे हैं, सम्मान पैसा तो है ही है, सम्मान ही कमाना है गुरु, पैसे की जरूरत ही क्या है। भाई साहब आज का मैच था MI वर्सेस LSG, और ये आदमी 8 डब्बे मखाने अकेला खा गया, स्वाद लगा रहा। तो दे चौका दे छक्का, इसके मुंह में मखाने जा रहे फटाफट फटाफट। आप भी ये 8 के 8 डब्बे जीत सकते हैं। कैसे? जब मैच चल रहा है आप एक सेल्फी लें, सेल्फी लेते ही खुद के थोबड़े के नीचे टैग कर दें फार्मले को टैग करके ये स्टोरी पोस्ट कर दें, उनको DM में भेज दें। हो सकता है तो इंडिया क्रिकेट कैंटीन को भी टैग कर दीजिएगा। ये फार्मले का डब्बा आपके पास पहुंच जाएगा। 8 अलग अलग फ्लेवर्स के इसमें मखाने हैं। भाई आज तो मखाने इतने खाए ना, क्योंकि रोहित शर्मा के बल्ले से 84 रन। जितना मजा बैटिंग देखने में आ रहा था उतना फार्मले खाने में आ रहा था। ज्यादा नहीं खा रहा, जैन भाई को बुलाना पड़ेगा, ज्यादा खा रहा है तू यहाँ पे।